Hello guys, this is Chandradev Kumar and you are watching Choctaw classes. In this tutorial, you are going to learn about the fraction and different kinds of fraction. इस ट्यूटोरियल में आप सभी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे. Let's see what is fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन is basically number which can be represented as p upon q, जिसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are whole number. जहां पे p और q क्या है? whole number है. whole number means number starting from 1 2 3 to infinite. Okay, means fraction is a number which can be represented as p upon q, where p and q are whole number and q is not equals to 0 और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. तब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर वाले पोर्शन को, यानी ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, यानी p यहाँ पे है न्यूमरेटर. फ्रैक्शन जब भी होगा तो ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर कहते हैं. इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन किसी भी पूरे चीज का पार्ट्स के बारे में बताता है. सपोज वी हैव अ बॉक्स एंड इफ वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, देन वन पार्ट्स विल बी 1 अपॉन 4. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 यानी पूरे का 4th पार्ट है ये, या फिर ये किसी का भी अगर बात करें 4 इक्वल पार्ट्स में है तो 1 अपॉन 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, नाउ सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स और इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे. और रही बात डेफिनेशन की, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूँ. आप अगर डेफिनेशन राइट करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टाइप्स के डेफिनेशन क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप वहां से नोट कर लेना. ओके, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि यहाँ पे p अपॉन q के फॉर्म में है, चूंकि ये फ्रैक्शन है, वेयर p is less than q, means p क्या है न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर, isn't it? So p is less than q. For example, 3 by 5, 7 by 9, 13 by 17, 2 by 15, ये सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है. यहाँ पे देख सकते हो आप कि p यानी न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर. Here numerator is less than denominator, numerator is less than denominator, numerator is less than denominator, numerator is less than denominator. यानी that means कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है. तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. नंबर 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है, यानी ये भी p अपॉन q के फॉर्म में होगा, बट p is greater than or equal to q. इसका मतलब क्या हुआ कि p q के बराबर भी हो सकता है या फिर p ग्रेटर भी हो सकता है q से. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें, पहले इक्वल का देखते हैं. 5 अपॉन 5 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. 3 अपॉन 2 ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर इसका ग्रेटर हो गया. 7 अपॉन 5 न्यूमरेटर ग्रेटर है, एटसेट्रा. तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है. ओके, नाउ थर्ड, यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन p अपॉन q एंड p इज इक्वल्स टू 1. जहां पे p 1 हो, यानी न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, तो वो न्यूमरेटर 1 होने की वजह से इस फ्रैक्शन का नाम रख दिया गया यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1 by 3, 1 by 7, 1 by 5, 1 by 9, etc. All these have 1 as a numerator, so these fractions are unit fractions. Like fraction, like means समान.
तो समान कैसे पता चलेगा? जब वी हैव मोर देन वन फ्रैक्शन, जब हमारे पास एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो तभी तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये समान है, दैट मीन्स लाइक है या अनलाइक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग वन से ज्यादा फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो हम उसके डिनोमिनेटर देखते हैं और सभी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होता है। सपोज वी हैव फ्रैक्शन p1 q1, p2 q2, p3 q3, थ्री फ्रैक्शन है हमारे पास। अगर इसमें q1 इक्वल है q2 का, q2 इक्वल है q3 का, दैट मीन्स q1 q2 q3 all three denominators are equal, so these fractions are like fractions. For example, 7/5, 9/5, 2/5. We have three fractions and all these have 5 as a denominator, so these three fractions are like fractions. Is it clear? Now unlike fraction, just opposite of like fraction, unlike fractions. In the same way, unlike fraction also have more than one fraction, that then only we can compare that whether the given fractions are like or unlike, यानी यहाँ भी एक से ज्यादा फ्रैक्शन होगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि अनलाइक है या नहीं। तो सपोज वी हैव p1 अपॉन q1, p2 अपॉन q2, p3 अपॉन q3। हमारे पास थ्री फ्रैक्शंस हैं और अगर तीनों में q1 इज नॉट इक्वल्स टू q2 इज नॉट इक्वल्स टू q3, यानी ये तीनों में आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 3 upon 7, 9 upon 5, 13 upon 2. Here you can see that 7, 5, 2, all three denominators are not equal, isn't it? So these fractions are unlike fraction, इसलिए ये fractions unlike fraction है, isn't it? Now sixth, equivalent fraction. Equivalent fraction. Equivalent fraction, you can see equivalent means equal value, means fraction having equal value या fraction showing equal values are known as equivalent fraction, यानी वो fractions जो equal value show करता है वो equivalent fraction कहलाता है। For example 1/2, 2/4, 4/8, ये all threes are equivalent fraction because if we convert them into list form we will find 1/2 for means 1/2, 1/2, 1/2 means all three have same value and all threes are equal, so 1/2, 2/4, 4/8 are equivalent fractions, isn't it? Now we can convert any fraction, means we can find we can also find equivalent fraction of the given fraction. दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी प्राप्त किया जा सकता है by multiplying numerator and denominator by the same non-zero number. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम non-zero नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होता है। फॉर एग्जांपल फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए सब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम non-zero नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जीरो के अलावे कोई भी नंबर से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हो जाता है। जैसे 2/3 का निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर को भी 2 से किए, तो आया 4/6। तो 4/6 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसी तरह 2/3 का निकालना है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये 6/9 भी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम 2/3
इंटू अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो हमें आ रहा है 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, यानी 8/12 ही 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इन द सेम वे वी कैन फाइंड अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो इस तरह हम लोग किसी भी गिवन फ्रैक्शन का कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो मेथड हुआ फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। अब हमें चेक करना हो अगर कि जो दो फ्रैक्शन दिया है वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसका लिए तरीका क्या है कि सपोज वी हैव 2/3 and 6/9, now we have to check whether these two fractions are equivalent or not। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 जो लेफ्ट है लेफ्ट में ही रखेंगे, जो राइट है राइट में ही रखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका 2 न्यूमरेटर लिए तो दूसरे का डिनोमिनेटर लेना है, बीच में इक्वल का साइन लगाना है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 न्यूमरेटर है तो दूसरे का डिनोमिनेटर लेना है। तो यहाँ पे आ रहा है 2 9 जा 18 and 6 3 जा 18, here both are equal, that's why these two fractions are equivalent fraction। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ गया, इसलिए ये जो दो फ्रैक्शन है वो दोनों इक्विवेलेंट है। अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल है कि 2/3 और 5/7 चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मींस 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से एंड 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। नाउ वी हैव 2 7 जा 14 एंड 5 3 जा 15। Here you can see that 14 and 15 are not equal, बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है that means 2/3 and 5/7 are not equivalent fraction, isn't it? तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो दो फ्रैक्शन दिया है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। और तो यहाँ पे हम लोग दो चीज सीखे, एक तो चेक करना कि जो दो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं, और दूसरा कि जो फ्रैक्शन दिया है उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है। Is it clear? Now 7th fraction is mixed fraction। mixed fraction, mixed fraction कैसा होता है? या fraction having a combination of whole number and proper fraction, means अगर ऐसा हो कोई fraction whole number plus proper fraction का combination, तो उसे whole number, तो उसे mixed fraction कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रैक्शन आप देखते होगे 7/1/3, तो यहाँ पे 7 क्या है? होल नंबर है, और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो 7 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है। इसे इस तरह लिख भी सकते हैं 7 + 1/3, तो आ गया ना होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो these types of fraction are known as mixed fraction। Okay, if we have 7 and 1/3 as a mixed fraction and now we have to convert into improper fraction, then how we will convert it? Means conversion of mixed fraction into improper fraction। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी 7 क्या है? होल नंबर, यानी W मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ D, W मल्टीप्लाई बाय D, डिनोमिनेटर में D है, प्लस यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय D। ये ध्यान में रखना एक ट्रिक है कि W यानी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, और जो प्रोडक्ट आएगा उसे प्लस करेंगे न्यूमरेटर से, और फिर उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो ये इसका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 7 3 जा 21 + 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 3। ये तो मिक्स फ्रैक्शन हुआ और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, और दोनों सेम वैल्यू है। क्लियर? Now we have to go here to here, means improper fraction से mixed fraction में आना है, तो कैसे आएंगे? तो इसके लिए डिवाइड करते हैं, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 22 में, तो कोसेंट जो आएगा वो आगे रहेगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में रहेगा, और फिर यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो
डिनोमिनेटर में ही आएगा, कोसेंट, रिमाइंडर एंड डिवीजन। ओके, तो यू कैन चेक इट। 3 से डिवाइड करना है 22 को, 3 से 1 जा 21, 1, तो 7 है कोसेंट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7। रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर 1 एंड डिवीजर है 3, डिवीजर 3, तो आ गया ना सेम वैल्यू 7 एंड 1/3, 7 एंड 1/3 22/3। तो इस तरह हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट और लिस्ट। लिस्ट फॉर्म क्या होता है? सपोज वी हैव 16/24, हमारे पास 16/24 है, तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि अभी भी ये 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सकता है, तो इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होना चाहिए। तो छोटा नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो बड़े नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो हम सबसे पहले 8 ले लेते हैं। 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 8 से 8 2 जा 16 और 8 से 8 3 जा 24। अब आ रहा है 2 and 3। अब ये 2 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है सिवाय 1 के, तो 1 को छोड़कर किसी और नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि 16/24 का लिस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म 2/3 होगा। Isn't it? Now one more example. Suppose we have 20/35. अगर हमारे पास 20 और 35 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा और कैसे होगा? तो इसके लिए नंबर सेलेक्ट करना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। तो we can see that there is a 5 which can divide 20 and 35. So 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20 and 5 7 जा 35. Now there is no any number which can divide both. दोनों को डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, 4 and 7. So list form of 20/35 is 4/7. In this tutorial you have learnt about the fraction and their types. इस ट्यूटोरियल में आप सभी फ्रैक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस ट्यूटोरियल। इफ यू हैव एनी डाउट्स, let me know by writing your doubts in comment box. Thank you.